विधानसभा में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित करने के मामले को लेकर आज भी गतिरोध बना रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्ष ने फिर हंगामा कर दिया। हालांकि शून्यकाल के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान विधायकों ने भरतपुर में साइबर ठगी के मामले में दर्ज मुकदमों और सिवाना विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दिए गए भुगतान सहित कई मुद्दे उठाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को डबल एजी बनाए जाने के मामले को लेकर कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मंत्री के परिजन को किसी तरह का लाभ नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में उनकी बात को नहीं सुना गया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं दे सकता है। ये बात कहते ही मेरी बात को सुना नहीं गया और उसको वहीं रोक दिया गया। हम कल से अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लिखित में लेके आइए, हम व्यवस्था देंगे। मैंने कल ही लिखित में नियम 119 के तहत संविधान के अंदर अगर संविधान की पालना नहीं हो रही है तो उसका प्रस्ताव मैंने कल दे दिया। आज तक अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी। उधर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि भारत सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिस अधिनियम और विनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई है उसी के तहत पूरी की जाएगी। यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के आदेश होते ही उन्हें नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 16 जुलाई 2024 को, और उसमें भी भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस अधिनियम विनियम या जिसके तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है उसका कार्रवाई उसी के तहत निर्णय किया जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के जो आदेश होते हैं उसको नागरिक सुरक्षा संहिता 1973 के तहत ही पढ़ा जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। एक भी दूसरा किसी तरह का कोई आक्षेप, कोई आधार, कोई गलती किसी तरह का नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो भी तथाकथित बिना आधार का आक्षेप किया है वो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं यहाँ भी स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने नारेबाजी की, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई है। गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा में विपक्षी धरने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि विकासशील बजट से कुंठित होकर विपक्ष की ओर से जो धरना किया गया है वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जब प्रदेश के लोगों के भले के लिए सदन चल रहा है, उसमें चर्चाएं हो रही हैं। बहुत अच्छा शानदार बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। विपक्ष के लोगों ने भी उसकी तारीफ की है, मुक्त कंठ से सराहना करते रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार विकासोन्मुखी बजट ऐसा दिया है जो प्रथम वर्ष में ही वो धरातल पर अभी लागू होगा। हमारे मंत्री प्रभारी सभी क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन उससे कुंठित होकर उन्होंने जिस तरह से धरना देना शुरू किया, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहस होनी चाहिए, नियमों प्रक्रियाओं के तहत बहस होनी चाहिए और जो कोई माननीय सदस्य गलती करे तो उसको गलती का एहसास भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। उधर बांग्लादेशी रोहिंग्या के मामले को लेकर भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि जिन राज्यों में सरकार ने सख्ती की और वहां भाजपा का शासन आया तो ये लोग वहां से कांग्रेस के राज में राजस्थान आ गए। कांग्रेस ने इन्हें अपना वोट बैंक बनाने की चाह में यहां कब्जा करने दिया। सरकार कड़क हो गई, कानून नियम का पालन हो रहा है, भले वो योगी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या अन्य कहीं की हो। जहां पर भाजपा का शासन आया और वहां पर नियंत्रण हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पूरा पालन हुआ, तो ये लोग छुपते छुपाते कांग्रेस काल में यहाँ आ गए और कांग्रेस काल में यहाँ के कांग्रेस के वोट बैंक बनाने की चाहत से इन लोगों को यहाँ रहने की जगह दे दी और इन लोगों ने कब्जा कर लिया और कहीं ना कहीं अपनी आइडिया भी बनवाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनकी जांच होगी तो पता चलेगा कि ये लोग कब आए थे यहाँ और कब से यहाँ रह रहे हैं और इनको वापस कहाँ भेजने की आवश्यकता है।